हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, जेकेपी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय है भारत में सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास इन इंडिया। वर्तमान भारत में जाति और वर्ग के आधार पर सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण और जाति ही संस्तरण के मुख्य आधार थे, किंतु आज के आधुनिक युग में औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, नई शिक्षा पद्धति, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था, इन सब के प्रभाव ने भी भारत में पश्चिमी देशों के समान वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया है। वर्तमान भारत में जाति प्रथा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। उसके स्थान पर वर्ग व्यवस्था का विकास हो रहा है। आज हमें हमारे समाज में अनेकों वर्ग जैसे शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग भारत में देखने को मिलते हैं। इस नई वर्ग व्यवस्था ने भारत की परंपरागत समाज व्यवस्था में नए परिवर्तन पैदा किए हैं, नए मूल्य और आदर्शों को जन्म दिया है। वर्ग सार्वभौमिक व्यवस्था है। संसार में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें वर्ग ना पाए जाते हो। सामाजिक वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा। जन्म के अलावा किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। जैसे बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है। ओकबर्न के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान स्थिति होती है। इसी प्रकार से मैकाइवर और पेज, जिसबर्ट और कार्ल मार्क्स आदि विद्वानों ने भी सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। समूहों का उतार चढ़ाव, हायरार्की ऑफ ग्रुप। समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर, कुछ वर्ग मध्यम और कुछ निम्न स्थान पर होते हैं। नेक्स्ट, समान परिस्थिति, इक्वल स्टेटस। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है। परिस्थिति के बहुत सारे आधार हो सकते हैं, जैसे संपत्ति, शक्ति इत्यादि। थर्ड, उच्च नीच की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता और या हीनता की भावना रखते हैं। नेक्स्ट, वर्ग चेतना। प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने से उसके सदस्यों का समाजीकरण भी उसी वर्ग के अनुरूप होता है और वो अपने वर्ग के प्रति वर्ग चेतना रखते हैं। वर्ग चेतना के आधार पर ही एक वर्ग दूसरे वर्ग से कंपटीशन करता है। नेक्स्ट, सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध पराये अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्ग से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, मुक्त व्यवस्था। वर्ग को मुक्त व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्यवस्था में हम कभी भी एक वर्ग से व्यक्ति दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। अगर व्यक्ति के पास अगर शक्ति है, संपत्ति है या योग्यता है, इन सब के आधार पर वो दूसरे वर्ग की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट, वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। एक वर्ग को पहचानने और एक दूसरे से भिन्न करने के लिए वर्ग में कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। जैसे
मकान का प्रकार, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, रहन सहन, बोलने का तरीका, इन सब से हम पहचान सकते हैं कि ये किस वर्ग से संबंधित है। जन्म को महत्व नहीं, यानी वर्ग व्यवस्था में जन्म का महत्व कम होता है, क्योंकि व्यक्ति सदैव उसी वर्ग में बना रहेगा जिसमें उसने जन्म लिया, ये आवश्यक नहीं है। ये व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति और अन्य बहुत सारे आधारों पर निर्भर करता है कि वो किस वर्ग की सदस्यता को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट, कम स्थिरता। वर्ग व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, धन और शक्ति, इन सब के आधारों पर वर्गों का निर्माण होता है और ये सारे आधार परिवर्तनशील है। एक वर्ग को छोड़कर हम दूसरे वर्ग की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं। उपवर्ग। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में कई उपवर्ग पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कोई भी वर्ग एक समान नहीं होता, उसमें भी उच्चता और निम्नता पाई जाती है। जैसे अगर हम उच्च वर्ग देखते हैं तो उच्च वर्ग में भी 3 तरह की क्लास हम देख सकते हैं, एक उच्च वर्ग, एक उच्च मध्यम वर्ग और एक उच्च निम्न वर्ग। जीवन अवसर। एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती है। मजदूरी करने के अवसर गरीब वर्ग को तथा नए उद्योग धंधे खोलने के और उच्च जीवन स्तर बनाए रखने के अवसर संपन्न लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। पूर्णतया अर्जित। वर्ग की सदस्यता क्योंकि जाति की भांति जन्म से निर्धारित नहीं होती, इसीलिए यह अर्जित है। एक व्यक्ति अपने गुणों, शिक्षा और धन में वृद्धि करके उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सामान्य जीवन। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। उच्च वर्ग के लोग विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग करने, खर्च करने और दिखावा करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग प्रथाओं, परंपराओं और उनके प्रभाव का पालन करने में ज्यादा विश्वास करते हैं और निम्न वर्ग का जो जीवन है वो अभावग्रस्त होता है। वर्गों की अनिवार्यता। क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, धन, योग्यता आदि की दृष्टि से समान नहीं होते, तो व्यक्तियों में पाए जाने वाली इन भिन्नताओं के आधार पर समाज में स्वतः ही वर्गों का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद।